गांव की सुरक्षा में तैनात ग्राम प्रहरी यानी कि चौकीदार अपने हक और अधिकार को लेकर सालों से सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही है। पूरे प्रदेश में करीब 70,000 से भी ज़्यादा गांव के चौकीदार अपने मानदेय वृद्धि को लेकर कई सालों से धरना दे रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है, जिसको लेकर ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर से आए चौकीदार अपनी मांगों को लेकर 17 दिनों से धरना दे रही हैं। आज उनके धरने का 18वां दिन है, लेकिन अभी तक उनकी बात सुनने के लिए कोई भी संबंधित अधिकारी मिलने तक नहीं आया। बता दें कि कई सालों से गांव के चौकीदार अपनी मांगों को लेकर अपने जनपदों में धरना दे रही हैं, लेकिन अब चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए राजधानी की तरफ रुख किया है। वहीं 17 नवंबर को प्रदेश के सभी ग्राम प्रहरी प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत तरीके से मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपा। इसके अलावा चौकीदारों ने बीते दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जल्द ही उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। ग्राम प्रहरियों का कहना है कि चौकीदारों का वेतन बहुत कम है। हर बार बातचीत होती है और आश्वासन दिया जाता है कि कुछ महीनों में वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी अभी तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। चौकीदारों ने बताया कि उन्हें महीने का 2,500 रुपये मिलते हैं और इतने रुपए में हम गरीब किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करें, बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे करें। इतनी महंगाई में 2,500 रुपये में परिवार चलाना मुश्किल है। वहीं चौकीदारों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि चौकीदारों का मानदेय 18,500 रुपये प्रति माह किया जाए और उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जिससे हम ग्रामीण चौकीदार भी अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सकें। इसके अलावा ग्राम चौकीदारों ने कहा कि उन्हें पुलिस के अनुरूप वर्दी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। साथ ही पुलिस से रेगुलेशन के आधार पर गांव की निगरानी और रखवाली करने के लिए गांव में गश्त संबंधी कार्य लिया जाए। समस्या ये है कि सर हम लोग जो है गृह विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी हैं। हम लोग जो है गृह विभाग के अंडर में आते हैं और हम लोगों का वेतन गृह विभाग से जिला ट्रेजरी द्वारा हम लोगों को दिया जाता है। और अभी हम लोग जो है गांव में रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके बदले में हमको मानदेय केवल 2,500 रुपया एक महीने में दिया जाता है, जबकि 2,500 रुपये में आजकल कुछ नहीं होने वाला है, ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री जी चौकीदारों की सुध नहीं ले रहे हैं और हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों को राज्य कर्मचारी घोषित कर दें। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अगर हमें राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे तो पहला राज्य यूपी होगा, क्योंकि हमारे पड़ोस में बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और शिमला में चौकीदारों को राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया गया है। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है। हमें 17-18 दिन हो चुके हैं यहाँ से धरना दिए हुए। हमें सिर्फ यही है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। यही है मांग असली, कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। 2,500 में हमारा गुजारा नहीं होता। और ब्रजेश पाठक जी से हम गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ कहा कि हम आपके जो है मांगे करेंगे पूरी, ये बात तो कही। देखे चल तुम बहुत दिन से हम अब यही तो धरना दे रहे, बहुत दिन से यही चल रही, यही कहते हैं हमें लॉलीपॉप दे देते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मैं उम्मीद से कह रहा है कि करेंगे, शायद उम्मीद है। हम लोग का मुद्दा ये है कि 17 तारीख से हम लोग धरने बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का 2,500 में गुजारा नहीं होने वाला है, वेतन हम लोग का बढ़ा दिया जाए। हम लोग ग्रामीण चौकीदार हैं, पुलिस के अंग हैं। हम लोग जो है काम हम लोग का है कि जैसे कोई बात गांव में हो तो उसको सूचना दिया जाता है थाने पे। जैसे कोई गांव में घटना हो गया तो तत्काल हम लोग अपने एसओ साहब से बताते हैं कि जो सर ये बात है, तो उस पर सर जी एक्शन भी लेते हैं। जी, हम लोग अंग्रेज ज़माने से हैं, सरकार के तरफ से हम लोग हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का वेतन बढ़ा दें 2,500 में, क्योंकि महंगाई के ज़माना में कुछ है नहीं, कुछ होता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि बढ़ा दें माननीय मुख्यमंत्री जी। इसीलिए हम लोग बैठे हैं, उम्मीद भी है कि बढ़ा देंगे, इसीलिए हम लोग बैठे भी हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपना सूचना या अपनी मांग को भेजकर सरकार से हम अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। हमारी मांग है
राजकर्मी का दर्जा या उसके समक्ष सम्मान वेतन जैसे 18,500, क्योंकि हम मुगल शासन से सरकार के पक्ष में काम करते हैं। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम प्राइवेट संस्था नहीं हैं। हमारे बाद में पीआईडी, होमगार्ड, तमाम ऐसी संस्थाएं आई जो प्राइवेट हैं, उनका वेतन 30,000 35,000 तक हो गया। लेकिन जो ग्रामीण प्रहरी जमीनी स्तर से काम करता है, गांव से काम करता है, वह मात्र 2,500 पाता है और उसकी प्रतिदिन की वेतन होगा 83 रुपया। जो 83 रुपया हमें मिलता है वह हमारा नमक नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आश्वासन देते हैं या सरकार को प्रेरित करते हैं, हमारी आवाज़ को सरकार सुने एवं हमारी मांगों को पूरी करे। अगर सरकार नहीं करती है, हम धरना पर बैठने पर मजबूर होंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसके लिए जो भी जान कुर्बानी देनी होगी, हम लोग तत्परता से अपनी जान को कुर्बानी अवश्य देंगे। इसी के साथ आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। सर, हम लोग तो ग्रामीण चौकीदार हैं और 2500 रुपया मिलता है और इसी को लेकर धरने पर बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों पर विचार करिए और 2500 रुपया तो आपके जूते की पॉलिश की दाम भी नहीं है। कम से कम हम लोगों का 18,500 या तो चौथी श्रेणी में करने का कृपा करें। सर, आज 17 दिन 17 रात हो गया है और ये मन बनाकर बैठे हैं हम लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो शीतकालीन बजट आ रहा है, पीआईडी आंगनबाड़ी और पीआईडी आंगनबाड़ी होमगार्ड, देखिए होमगार्ड का 150 रुपया बढ़ा दिए। अभी शीतकालीन चला नहीं, बजट पास नहीं हुई, तब तक बढ़ा दिए। और आज हम लोग अंग्रेज़ों के ज़माने से 3 रुपया 5 रुपया 1500 2500 पर आकर अड़े हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ी करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि इस हिंदुस्तान के तहत ये लोग चौकीदार कर्मचारी हैं तो जिस तरह सबका बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, उस तरह से भी हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। अन्यथा अगर सोचते हैं कि इस हिंदुस्तान के समय, हिंदुस्तान जैसे अंग्रेज़ों के समय से हम लोग कार्य करते हुए आ रहे हैं और अंग्रेज़ों भाषा के तरह हम लोग पर व्यवहार कर रहे हैं, तनख्वाही नहीं बढ़ाते हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं भिजवा दीजिए, पाकिस्तान भिजवा दीजिए। हम लोग अपना देश छोड़ करके पाकिस्तान भी जाने के लिए तैयार हैं।